હવે સિટી યુનિયન બેંકના એમडी અને सीईओ डॉक्टर एन कामाकोड़ी जोड़ाई रहा है। सर जी गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सबसे पहले तो हम यही बातचीत करना चाहेंगे कि जो चर्चाएं हो रही थी इन्फ्लेशन वगैरह की, डिटेल्स में जो डेटा आ रहे हैं एक के बाद एक, थोड़ा सा ईज ऑफ ज़रूर लग रहा है। तो उसके सामने जो इंटरेस्ट रेट्स का अप साइकिल जा रहा है उसमें भी थोड़ा सा अब धीरे धीरे कट होना शुरू हो जाना चाहिए। ओवरऑल सेंटिमेंट्स की सर पहले तो बात करते हैं, कैसे रिफ्लेक्शंस आपको देखने मिल रहे हैं और उसके बाद डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें सर। ये कैलेंडर ईयर 2022 वो शुरू होने के समय वो दी उक्रेन वार का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा लग रहा था। सो वो ऑयल प्राइस वो कितना इम्पैक्ट करेगा और इन्फ्लेशन कितना होगा करके वो ज़्यादा अनसर्टेनिटीज था। सो दी वो उस समय वो हम लोग सोच रहे थे वो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा करके। एक दो क्वार्टर जाने के बाद वो इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं था। वो अभी भी वो इन्फ्लेशन भी वो कंफर्ट जोन के कम से कम ओनली आधा परसेंटेज के आसपास ही है। सो अभी वो लग रहा है वो लाइक से मे बी शायद एक और इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, उसके बाद वो प्लेटो होकर दी सब स्टेबलाइज होगा करके उम्मीद है। ऑयल प्राइसेस भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, वो उतना नहीं है, बट ओके वो एक्सपेक्टेड लेवल से $10-20 पर बैरल ज्यादा ही है, बट ठीक है। बट वो अभी बट ओनली एक ही चीज हम ध्यान में रखना था। पहले हम सोच रहा था वो इन्वेस्टमेंट साइकिल जल्दी शुरू होगा करके, वो नहीं हुआ। वो अभी तक वो थोड़ा और एक दो महीना आगे जाने का तक अभी लग रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट उतना ज्यादा हम लोग सोच रहा था उतना बैड नहीं है, वो अभी स्टेबलाइज है। मगर इवन अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वगैरह प्री कोविड लेवल तक है वो, और अंदर 5-10% ऊपर आने के बाद भी वो इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू होगा करके है। तो अभी ठीक है, वो उतना बैड एक्सपेक्ट कर रहा था उतना बैड नहीं है, बट अभी तक इतना जल्दी भी नहीं है। अभी वो सब लोग अभी लाइक से सेफ चल रहा है। पर सर ओवरऑल अगर हम मैक्रोस की बात करें तो डेफिनेटली देखो, एक तो मेक इन इंडिया जो भारत के फेवर में काम कर रहा है, चाइना के फैक्टर्स जो हैं वो भी भारत के फेवर में काम कर रहे हैं। और जिस तरह से कैपेसिटी एक्सपेंशन की, मैं जितने भी मैनेजमेंट के साथ, कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा हूँ, सब ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, ज़रूरत तो पड़ेगी कैपेसिटी को बहुत जल्द एक्सपैंड करने की। आप भी कह रहे हैं कि एक दो महीने भले ही लेट हो लेकिन आने के पूरे पूरे आसार हैं। तो ऐसे माहौल में क्रेडिट ग्रोथ तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, क्योंकि क्रेडिट का डिमांड तो है अभी भी, चाहे बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो सर। या वो वही है, बट अभी वो जल्दी नहीं हो रहा है। आप यस। टेक्सटाइल सेक्टर देख रहे हैं तो सब लोग ज्यादा एक्सपेक्ट ही कर रहा था, मगर वो वियतनाम और साउथ ईस्ट एशिया और इवन बांग्लादेश के पास अभी ऑर्डर कुछ ना कुछ गया है। वो कितना इधर आने का है वो भी वो एक्सपेक्टेशंस है, वो प्रिपरेशंस भी है। वो नया इंडस्ट्रीज लाइक इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह somewhere अभी दी अपॉर्चुनिटीज देख रहा है। बट वो कितना अभी ट्रांसलेट होकर इधर इधर शुरू होगा, एक्टिविटी शुरू होगा, वो उधर अनसर्टनिटीज अभी तक लाइक से 100% सर्टन नहीं है। बट उम्मीद है, और लोग भी और एंटरप्रेन्योर्स भी अभी प्लानिंग शुरू कर रहा है। वो कब तक वो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली ग्रास रूट लेवल में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा, वो अभी अभी तक वो 100% स्पष्ट नहीं है। बट कभी कहीं ना कहीं वो सूनर और देन लेटर थिंग्स शुड हैपन। तो हमने नए जो डेवलपमेंट्स है उसकी बात की, लेकिन जो ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं हमारे, आपने बहुत अच्छा गाइडेंस जो कॉन कॉल में दिया है कि एनपीएस जो है आपके ग्रॉस नेट, दोनों एनपीएस काफ़ी अच्छे से कम होंगे। तो ये किस प्रकार का डेवलपमेंट है? जो ऑलरेडी आपके क्लाइंट्स हैं वो वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स आपको अभी मिल रहा है कि आपने इतना कॉन्फिडेंस जो दिखाया है एनपीएस की और कमी होगी उसमें? सी दी मैं लाइक से आप हमारा नंबर्स देखता है तो हम्म। दी लाइक से फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 19 हमारा स्लिपेज रेशियो 2 to 2.5% के बीच में था। Excuse फाइनेंशियल ईयर 20, 21, 22 वो कोविड आने के बाद वो 2.5 to 3% तक ऊपर हुआ। वो उधर से अभी नीचे आने का शुरू हुआ है, बट अभी तक वो लाइक से वो स्टेज बाय स्टेज नीचे हो रहा है।
दी इवन अगले साल तक वो प्री कोविड तक स्लिपेज रेशियो कम होगा करके उम्मीद है। उससे ज्यादा वो रिकवरीज में प्रॉब्लम था ड्यूरिंग कोविड टाइम बिकॉज ऑफ लीगल स्टॉपेजेस एंड थिंग्स लाइक दैट। अभी वो सब शुरू हुआ है, इम्प्रूवमेंट्स इन दी रिकवरी है। सो दी अंड इससे वजह से हमारा एक्सपेक्टेशन है वो आगे आने का वक्त अच्छी तरफ होना है। वो अभी तक लाइक से दी इम्प्रूवमेंट्स दिख रहा है, बट और दी प्री कोविड से बेटर होने के और प्री कोविड तक आने के लिए मे भी आगे आएगा करके हमारा उम्मीद है। ठीक है सर, इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं वो भी अब हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट अप साइकिल में थोड़ा सा ब्रेक लगने के चांसेस हैं, तो ऐसे में मार्जिन्स को कैसे आप देख रहे हैं? बिकॉज जैसे कॉस्ट ऑफ फंड्स की हमने बात की और बाकी जो स्थिति अभी फिलहाल बन रही है उसको देखते हुए किस प्रकार के मार्जिन्स आने वाले वक्त में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? इन इंटरेस्ट रेट साइकिल में कभी कभी वो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल होता है, उस समय द असेट्स गेट्स रीप्राइस्ड क्विकली एंड डिपॉजिट्स लाइक से फिक्स्ड डिपॉजिट वो एक बार सब पोर्टफोलियो कंप्लीटली रिप्राइस होने के लिए एक साल तक होगा। इसे वजह से वो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल में वो मार्जिन एक्सपेंशन होगा और डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट में वो अपोजिट होगा। सो अभी ये वक्त इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट लाइक से सिनारियो में हम है। सो अभी वो 4% टू 4.1 4.15 कितना तक वो इंटरेस्ट रेट नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो अराउंड दैट सेम लेवल स्टेबलाइज होगा करके वो इवन 3.9 से अभी तक 10-15 बेसिस पॉइंट ऊपर आया हुआ है। वो उधर और एक दो क्वार्टर के लिए वो ऐसे ही जाएगा करके हमारा एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है सर, अब जिस प्रकार से अगर बाकी स्थितियों को हम देख रहे हैं, स्पाइस जेट के अकाउंट के बारे में सर बताइए, किस प्रकार की रिकवरी, कहाँ से मतलब रिस्पांस कैसा आ रहा है? बिकॉज फुटफॉल अगर आप देखें तो एविएशन कंपनियों की फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, ट्रैवल फुल फ्लेज वापस आ रहा है, सो क्या रिस्पॉन्स आपको वहाँ से? वो ये एक रीपेमेंट के लिए एक शेड्यूल दिया था, वो शेड्यूल के वजह से अभी रीपेमेंट हो रहा है। लास्ट इंस्टॉलमेंट जून 2023 तक है। अभी तक वो क्या क्या वो प्रॉमिस किया था उसे वजह से अभी तक रीपेमेंट चल रहा है। ओके। और इसके अलावा जो ब्रांच एक्सपेंशन की बात है, क्योंकि Q2 में हमने नहीं देखा कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट, और अब टीयर 2 टीयर 3 अगर उस हिसाब से भी देखें तो भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का तो डिमांड है। ऐसे माहौल में आप क्या रोड मैप लेके आगे बढ़ रहे हैं सर यहाँ पर? हमारा ये साल का प्लान है 50 to 60 ब्रांचेस और अगला 4 महीना में खुलेगा। वो हमारा पहले से ही हमारा रन रेट 50 ब्रांचेस पर ईयर था, वो कोविड ईयर्स में वो बंद किया था। अगला साल 25 ब्रांचेस खोला था। ये साल 50 to 60 ब्रांचेस प्लानिंग है इन अगला 4 महीना में। ज्यादा ब्रांचेस फोर्थ क्वार्टर में भी लाइक से ओपनिंग होगा। वो प्लान से वजह से अभी काम चल रहा है। ठीक है सर, अब हम आते हैं जो कैपिटल की बात आती है, आपने काफ़ी कंजर्वेटिव लेवल पे उसको बढ़ाया है, लेकिन आप एक्सपेक्टेशंस क्या देख रहे हैं? बिकॉज हमने क्रेडिट साइकिल की अगर अगेन बात की है तो उसको देखते हुए नए कैपिटल की आपको कैसे ज़रूरत पड़ रही है अभी फिलहाल? और कम से कम अनदर 2 साल तक इंक्रीमेंटल कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होगा करके हमारा एक्सपेक्टेशंस है। ओके। 20% तक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग उधर टायर 1 से ही चल रहा है। सो ये सब चीज एंड अगला 2 साल का ग्रोथ देखा है तो काफी ज्यादा कैपिटलाइज्ड है। मगर हमारा पास वो शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर इंक्रीमेंटल थिंग हर साल हम शेयर होल्डर से परमिशन लेके रखता है। वो कुछ अपॉर्चुनिटीज आता है तो वो यूज करने के लिए। मगर अभी अनदर कम से कम 1-2 साल के लिए वो इंक्रीमेंटल कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होगा करके हमारा एक्सपेक्टेशंस है।